देखिए, ये कह रहा है, ये हिंदी मीडियम में भी देख सकते हो बेटा, कल हिंदी में करवाया था, आज इंग्लिश में कराऊंगा। ये कह रहा है कि एक स्टोन है, इज ड्रॉप्ड, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट एच, simultaneously another stone is thrown up from a ground which reaches a height 5 meter, that two stones cross each other after time। ये तो सिंपल सा सवाल है, कर लिया गया, तो करो तो फिर, सिंपल है तो हाँ, हाँ सिंपल है, क्या कर लो कोनी होए। देखिए, ये देखो बेटा, कोई बात नहीं, तुम समझ लो। ये देखिए, अपन ने यू वेलोसिटी से फेंका, एच हाइट है, ठीक है, और अपन ने सपोज करो यहां से ये वाई हाइट है, ये नीचे वाला तो क्या मिलता है, वाई हाइट पे मिलता है, ठीक है, और ऊपर वाला कितना हो जाएगा बेटा, एच माइनस वाई हाइट। ये इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अपन इस पार्टिकल के लिए करें जो नीचे से थ्रोन किया है, उसके लिए अगर अपन करें तो बताओ कितना हो जाएगा, लास्ट वेलोसिटी जीरो कह दूं, वी बराबर यू माइनस जी टी बोल दूं क्या, ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है, 19, हाँ, तो बी बराबर जीरो बोल दूं, और यू स्क्वायर और माइनस कितना बोल दूं, 2 GH बोल दूं, ठीक है, बोल दोगे यहाँ से। अब एच कितना बोल रहा है, 5H बोला है सवाल के अंदर, देख लो, 5H की ऊंचाई तक जाता है ये, ठीक है, कितनी है, 5H ऊंचाई तक जाता है, आप समझ लो बात को, ठीक है, 5, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से यू का वैल्यू कितना आया, पहले यू ही निकाल लो, √2GH आया। अब अपना मुद्दा क्या रहेगा, टी निकालना रहेगा, ठीक है, कितनी हाइट पे मिलेंगे, पहले तो ये कर लिया। अब आप इसका अगर अपन करें, ठीक है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये ऊपर वाले के लिए करें, ठीक है, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो मैं एच माइनस वाई मान लूं क्या, ठीक है, ये सपोज करो, हाँ ठीक है, तो एच ऊपर वाले पार्टिकल के लिए करूं तो ये डिस्टेंस कितनी की, एच माइनस वाई की, इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, आपका हो जाएगा ना। सवाल यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है, ये लास्ट लास्ट में निकाल लेना, ये आपके लिए हिंट है वैसे, ठीक है, और दूसरे नीचे वाले के लिए क्या हो जाएगा बताओ, नीचे वाले के लिए यू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये देखो बेटा, ठीक है, और यू टी हो ही गया, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट कर दो, ये रहा, एच माइनस कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा ना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2y आ जाएगा ना, यहाँ से 2y इक्वल टू यू टी माइनस एच, यू टी माइनस एच, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2y प्लस एच अपॉन यू इक्वल टू टी आ जाएगा। अब यहां से u का वैल्यू पुट कर दो, मैंने गलत क्या कर दिया, ये देखो ये रही, एच प्लस वाई आएगा, आएगा ना, देखो हाफ जी टी स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करोगे तो माइनस एच प्लस वाई नहीं आएगा क्या, अरे बोल लो, इतनी देर कहाँ ये सर गई थी आपकी, वाई से वाई कट गया, तो यू टी और माइनस एच बराबर हो जाएगा जीरो, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, यू बाई एच, ठीक है, टी बराबर कितना आ जाएगा, एच बाई यू, सॉरी, टी बराबर आ जाएगा एच बाई यू, ठीक है, एच है ही आपका और √2 जी है, ठीक है, ये आंसर आ गया, जल्दी कर लो। ये देखो, ये गलती कर रखी थी ना, माइनस एच प्लस वाई, वाई कट नहीं रहा था, देखो बेटा, इधर देखो, 20, ये कह रहा है एक कार मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ए कार moves on a straight track from a station A to the station B with an acceleration a बराबर आपको दे रखा है बेटा, acceleration दे रखा है a माइनस बी इंटू सी एक्स दे रखा है, कह रहा है कि द मैक्सिमम वेलोसिटी बिटवीन द टू स्टेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एक्सीलरेशन कितना होता है बेटा, जीरो होता है, तो जीरो करेंगे तो जीरो बराबर कितना हो जाएगा, बी माइनस सी एक्स बराबर जीरो हो जाएगा,
तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, b/c आ गया। अब एक्सीलरेशन अपन जानते हैं कि v dv/dx, v एक्सीलरेशन ये वाला a का वैल्यू यहाँ पर और इक्वल टू कितना हो जाएगा, b - cx हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, v dv और बराबर b - cx इंटू कितना हो जाएगा, dx। इंटीग्रेट कर दो बेटा, ये कितना हो जाएगा, v² डिवाइडेड बाई 2, v² डिवाइडेड बाई 2 bx और माइनस सी x² बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, x का ये वैल्यू पुट कर दो, इम्प्लाइज दैट, ठीक है, तो b x का वैल्यू पुट कर दो आप। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, b² बाई c, और ये क्या हो जाएगा, माइनस c, ये हो जाएगा b² बाई 2c², ये ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना, और यहाँ से ये आ गया ना, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये देखो c से c कट गया, ये आधा है, तो ये आ गया b²बाई 2c, आंसर आ गया। कर लो, b²बाई 2c आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो v² बराबर आपका आ जाएगा b²बाई c, तो इम्प्लाइज दैट v बराबर क्या आ जाएगा, b/√c, ये आंसर आ गया। ठीक है, b/√c पहला ऑप्शन आ जाएगा। जल्दी करो, जल्दी खुद करो, नहीं समझ में आ गया, अरे समझ संतोष समझ में नहीं आया क्या, जल्दी करो, खुद करो। तुम्हारी फेर कॉपी कहाँ है, ये फेर है क्या, रब कौन सी होती है, बस इधर देखो, कह रहा है ये कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सीलरेट एट द रेट एफ, एफ से एक्सीलरेट कर रही है। ठीक है, थ्रू ए डिस्टेंस एस, then continuous at a constant speed for a time t, and then deaccelerate at the rate f/2 comes to rest if the total distance traversed is 5 सेकेंड। तो s का वैल्यू बताना है आपको, समझ में आ गया। ये कह रहा है कि एक्सीलरेट एफ कर रही है, तब अपन ने मान लिया t1 टाइम ले रही है, समझ में आ गया। अब ये क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूस, जब इसका एक्सीलरेशन है, स्पीड है, तब टाइम t ले रही है। डी एक्सीलरेट हो रहा है तब f/2 से डी, तब अपन ने मान लिया t2 टाइम तक ये डी एक्सीलरेट हो रही है। डिस्टेंस ट्रावर्स बताना है 5 सेकंड तक। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो भी ग्राफ होगा वो क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, तो सवाल देखिए यहां से, देखो ये बोल रहा है पहले एक्सीलरेट कर रहा है, सपोज करो t1 टाइम तक क्या कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इसका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। ये किसके बीच में ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। ये किसके बीच में ग्राफ है, वेलोसिटी। फिर ये क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड ले लेगा, अपन ने कह दिया कि टी टाइम ले रहा है, सवाल में बोल भी रहा है। ठीक है, आगे बात समझिए, और यहाँ पर ऑप्शन भी आप देख सकते हो, ऑप्शन में देखिए टी टाइम की टर्म में पूछ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। अब ये कह रहा है टोटल दूरी, देखो ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। ठीक है, और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जा रहा है, एरिया। एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को रिप्रेजेंट करेगा ना। ठीक है, तो पहले पहले तो वो लाइन लिख लो जो इसने पूछी है। तो इसने कहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5s है। कितना है, 5s है। पहली बात तो 5s बराबर ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/2, और ये हो गया बेस t1 हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी, v मैक्सिमम हो जाएगी। एक बात तो यही हो गई। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, v मैक्सिमम, और इंटू कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, यही होएगा। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, v मैक्सिमम, और इंटू कितना आ जाएगा, t2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पूरा डिस्प्लेसमेंट आ गया। आ गया, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको एक तरीके से v मैक्सिमम ही चाहिए। ठीक है, v मैक्सिमम आते ही आपका क्या आ जाएगा, सवाल आ जाएगा, पहली बात तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब ये देखो आपको एक तो t1 टाइम चाहिए, एक v मैक्सिमम का वैल्यू चाहिए, एक t2 टाइम चाहिए, तीन चीजें चाहिए आपको सवाल की। देखो सवाल का परफॉर्मा ये है, आपको ये सवाल निकालना है बस। परफॉर्मा देख लिया करो सवाल का क्या है, लास्ट लाइन हमेशा पढ़ लिया करो, लास्ट लाइन लिख लिया करो, उसके बाद सवाल हो जाते हैं। अब आपको पता चल गया कि आपको निकालना क्या है। अब यहाँ पर देखो, ये देखो एक्सीलरेट कर रहा है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक्सील वी मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ गया, v का वैल्यू मैक्सिमम आ गया, इसका मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पर कितना हो गया,
जीरो हो गया एक तरीके से, समझ में आ गया। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा बोलो। अब यहाँ पर मैं ऐसे लगा दूं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी स्क्वायर। पहली बात तो देखो इस फेम के लिए, ठीक है, एस बराबर यू जीरो है, रेस से शुरू किया था उसने, ठीक है, और हाफ, और एक्सीलरेशन एफ बोल रखा है, टाइम टी वन लिया है, तो ये इक्वेशन नंबर वन आ गई। तो यहाँ से टी वन का वैल्यू आ जाएगा आपका, टी वन का वैल्यू आ गया 2s/f का रूट आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर वन बोल, इसका मतलब टी वन तो आ गया। यहाँ से आपको देखो टी वन टी टू और वी मैक्सिमम निकालने हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। टी वन भी आ गया, टी टू भी आ जाएगा, और एफ मैक्सिमम भी आ जाएगा। ठीक है, तो टी वन का वैल्यू आ गया 2s/f, एक तो निकल गया अपना। अब दूसरे ऐसे देखो, एक्सीलरेशन बराबर कितना होता है, वी मैक्सिमम, ठीक है, और अपॉन कितना हो जाएगा टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना दे रखा है, एफ दे रखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब वी मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ गया, वी मैक्सिमम का वैल्यू भी आ गया, एफ इंटू टी आ गया। ये देखो इससे टी की फॉर्म में आ ही रहा है सवाल, टी की फॉर्म में लाना है, टी वन का वैल्यू आ गया, वी मैक्सिमम का वैल्यू एफ इंटू टी आ गया, ठीक है, एफ इंटू टी वन आ गया, टी वन का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हो, तो वी मैक्सिमम बराबर कितना आ जाएगा, एफ टी वन का वैल्यू रख दो 2s/f आ जाएगा, तो दैट इज f/f 2s/f आ जाएगा ना, 2s रूट आ जाएगा ना, वी मैक्सिमम का वैल्यू यहाँ से 2s/f आ जाएगा, अरे आ जाएगा ना। बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए अब सारी की सारी। देखिए वी मैक्सिमम आ गया आपके पास में, टी वन का वैल्यू है ही आपके पास में, ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लो जल्दी से। हाँ एक चीज और देख लेना, अब ये देखो, ये यहाँ से निकाल सकते हो बेटा, एक एक ये देखो सेम ही ग्राफ है ये, ठीक है। अगर ये देखो यहाँ पर ये मंदन कर रहा है ना, ये f/2 एक्सीलरेशन से कर रहा है, इसका मतलब T2 बराबर कितना हो जाएगा, 2t1 हो जाएगा। T2 बराबर कितना हो जाएगा, 2t1 हो जाएगा। समझ में आ गया, मंदन आधा है तो टाइम डबल हो जाएगा, समझ में आ गया ना। ठीक है, कर लो। अब ये वैल्यू पुट करके बताओ आंसर कितना आया। देखो ये पहली लाइन लिखनी है, उसके बाद में ये तीनों चारों, T2 बराबर 2t1 रखो, T1 की जगह ये वैल्यू पर रख देना, बी मैक्सिमम का वैल्यू ये रख दो, फिर आंसर बता दो आंसर कितना है, कितना आया, कौन सा आया बताओ, सेकंड आया, ठीक है। अगला पढ़ो, एस बराबर हाफ टी स्क्वायर आएगा। ये कह रहा है कि ए बोट विच हैज ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर, बोट की स्पीड कितनी है, ये देखो बेटा, बोट की स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर है। ये देखो ये सिंपल से सवाल होते हैं, ये देखो ये बोट की स्पीड हो गई, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर हो गई है, 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये देखो, इन स्टिल वाटर क्रॉसेज ए रिवर ऑफ विड्थ, ये इसकी 1 किलोमीटर दी है विड्थ, ठीक है, अलोंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर ये क्या करता है, तय करता है। ठीक है, तो यहां से ये वाली वेलोसिटी में एनीवन कुछ भी मान लो, चाहे रिलेटिव वेलोसिटी मान लो, ये रिवर की मान लेते हैं, रिवर की वेलोसिटी कितनी है, वी है। अब ये कह रहा है कि ये जो पाथ तय कर रहा है 1 किलोमीटर के अंदर कितना कर रहा है, 15 मिनट, ठीक है, इसका मतलब यू का वैल्यू कितना हो गया, यू का वैल्यू कितना हो गया, 1 किलोमीटर हो गया, और 15 मिनट का मतलब कितना हो गया, 15/60, 1/4 हो गया ना, तो 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर सेकंड हो गया ना, पर आवर, सॉरी, 4 किलोमीटर पर आवर हो गया, समझ में आ गया। अब ये देखो यहाँ पर, ये आपके पास में यू हो गया, ये बोट का हो गया, आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ठीक है, वी का वैल्यू आ गया, ठीक है, तो वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 आ गया ना, वी का वैल्यू 3 आ गया। कर लो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी करो। अगला देखिए, ए मैन इज रनिंग अप हिल विथ ए वेलोसिटी, एक कोई पर्सन है,
वो क्या कर रहा है, मैन की वेलोसिटी दे रखी है आपको, मैन की वेलोसिटी दे रखी है 2i k + 3j k। ठीक है, ये कह रहा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखा है आपको। ठीक है, कह रहा है कि ही फील्स दैट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली, और ये रेन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, बोलो, नीचे की साइड है तो -4j k कह दूं, -4j k कह दूं। अब ये क्या निकालना है, इफ ही रन्स डाउन हिल विथ सेम स्पीड फाइंड VRM, आपको VRM ही निकालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, विद रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। अरे विद रेस्पेक्ट टू, तो इसका मतलब VR और माइनस कितना हो जाएगा, VM। फिर VR भी दे रखा है बेटा और VM भी दे रखा है, दोनों दे रखे हैं। ठीक है, सिंपल हो जाएगा सवाल। तो आपका ये हो गया, VR का वैल्यू हो जाएगा -4j k और -2i k और -3j k हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -2i k और -7j k। तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 49। ठीक है, रूट आ जाएगा ना, 53 हो जाएगा ना, ये कितना होता है, 52। ठीक है, ये कितना होता है, 49/4, 53 होता है ना, √53। VR का वैल्यू -4j के भी है ना। अच्छा, क्या, हाँ ठीक है, VR का वैल्यू आया अपना। एक मिनट, एक मिनट, VRM का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ से। ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा, ये कीजिए। VRM का वैल्यू दिया -4j के, और अब VR निकालना है, यहाँ से VR का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ से VR का वैल्यू आपका क्या है, 2i k - j k आ जाएगा, 2i k और माइनस कितना आ जाएगा, j k आ जाएगा। कर लो जल्दी से। ठीक है, अब निकाल लीजिए VRM बराबर। तो VRM बराबर ये VR और माइनस कितना हो जाएगा, VM। ठीक है, अब बताओ कितना आंसर आ रहा है, 2√5 आ रहा है, 2√5 आ जाएगा, जल्दी कर लो। 24। A man is going east in car with a velocity 20 km/h। एक मैन है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ये ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से देखो, इस डायरेक्शन इन कार है विथ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी दे रखी है वी मैन की आपको 20 km/h। ए ट्रेन अपीयर्स टू मूव टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ से आती हुई उसको दिखाई दे रही है विथ वेलोसिटी। ठीक है, अब ये आपको जो वेलोसिटी दे रखी है वो मैन के रेस्पेक्ट में दे रखी है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है, मैन के रेस्पेक्ट में दे रखी है, वी ट्रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, VTM। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू VT - VM हो जाएगा। ठीक है, VTM आपको, करो करो जल्दी से। तो ये कितना दिया हुआ है, 20 km/h। VT आपको निकालना है ट्रेन का, और ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो VT बराबर आ गया 40। VT का वैल्यू कितना आ गया, 40 आ जाएगा। ठीक है, और इसको लेकिन वैसे आपको इसको आई केप और जे केप में ही करना है वैसे तो। ठीक है, कर लोगे क्या, बस हो गया। ठीक है, आपको डायरेक्शन भी निकालना है, आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर, वैसे इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहिए सवाल को,
देखो यहाँ पर ये दो तीन चीजें ही हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ये देखो, ये आ गया वी मैन का, ये हो गया विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, विद रेस्पेक्ट टू मैन आपको दिया हुआ है, ठीक है। और जो भी आपको ट्रेन का वेलोसिटी निकल जाएगा, वी टी एम इक्वल टू वी टी माइनस वी एम। और वी टी एम का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा आपको, कितना दे रखा है, 20, 20√3। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस जे के, ठीक है, इक्वल टू वी टी निकालना है, माइनस वी एम कितना दे रखा है, आई कैप कितना है, आई कैप कितना है, 20 है क्या, 20 किलोमीटर, 20 प्लस आई कैप। तो वी टी का वैल्यू जो आपका आया आई कैप और -20√3 और जे के, ये आ जाएगा। तो मोडो वी टी कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर और प्लस 20 × 3, 20 का स्क्वायर इंटू 3 कर दूं और का रूट कर देता हूँ, कर दिया, ठीक है। तो बस हो गया आपका। अब ये आपको डायरेक्शन और पूछा है, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आपको ये बात पता ही है वैसे तो, इनका दोनों का जो भी रिजल्टेंट है टेन थीटा बराबर बी टी बाई, अब ये होता है ना, ये जे के वाला कौन सा है, 20√3 डिवाइडेड बाई 20, कर लो जल्दी से। तो थीटा 60 डिग्री आ गया, थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, जल्दी करो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा हो जाएगा, 26, 21, 25 थोड़ा ना, 24 कहाँ गया, अच्छा हो गया। देखिए, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a body starts from rest and travel 120 सेंटीमीटर इन 6 सेकंड, देन व्हाट इज द एक्सीलरेशन, ये तो आपको आता ही है, 9 सेकंड में तय की गई दूरी देख लो। एस एन बराबर कितना होता है, एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1 होता है क्या, एन वा कितने दे रखा है, 6 सेकंड दे रखा है, कर लोगे ना, ठीक है। और ये 120 दे ही रखा है, 1 सेंटीमीटर 120, एनवे सेकंड का भाग देना है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। अरे रुक जाए, यू कितना है, 0 बोल दूं, a/2 हो ही जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 × 6 - 1, कर लो जल्दी से। देखो इधर देखो बेटा, कह रहा है कि कौन सा सवाल था, 26, ए बलून राइजेज फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले बलून क्या कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से जा रहा है, ठीक है। तो उसकी लास्ट वेलोसिटी निकालो, अभी मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो बीच के किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको हाइट निकालनी पड़ेगी पहले, तो v बराबर यू प्लस ई माइनस जी टी लगा दो आप पहले, ठीक है। लगाओ तो v बराबर यू प्लस जी टी लगा दो आप, ठीक है। तो रेस से इसको गुब्बारा गया है, तो u तो 0 हो गया, एक्सीलरेशन इसका 2 हो गया, और टाइम कितना है, 10 सेकंड है। तो 10 सेकंड बाद में क्या करना है, पत्थर छोड़ा जाता है, 10 सेकंड के बाद अपन वेलोसिटी देख लेते हैं गुब्बारे का वेलोसिटी वहां पर कितना है, ठीक है। तो g × t लगा दो, कितना आया, 20 आ गया, वेलोसिटी कितना आया, 20 आ गया। अब यहां से हाइट और निकाल लो, ठीक है, एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से, क्योंकि एक्सीलरेशन भी है, टाइम भी है आपको। ये हाइट हो गई 100 मीटर की, ये हाइट कितनी हो जाएगी, 100 मीटर की हो जाएगी। फिर आपको, अब यहां से पत्थर को छोड़ा जा रहा है, पहले अपने को मैक्सिमम हाइट देख लेते हैं। अब कहीं ना कहीं गुब्बारा मैक्सिमम हाइट तक तो जाएगा ही जाएगा, जाएगा ना। तो मैक्सिमम हाइट तक कितना हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और अपन वहां पर v1 पता ही है अपने को, v1 स्क्वायर और कितना हो जाएगा, -2gh हो जाएगा। क्या, कोई बात नहीं, हाँ। देखिए, अब देखो यहां पर एक सवाल कर लो, ये देखो यहां पर, पहले क्या हुआ, यहां से गुब्बारा, सपोज करो यहां से यहां तक
10 सेकंड लेता है। कितना है टाइम, कितना बोल रहा है? 10 सेकंड है। 10 सेकंड बाद में यहाँ से पत्थर छोड़ा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसका मतलब हो गया वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। ये वेलोसिटी आप निकाल ली v1। तो आपके पास में एक्सीलरेशन भी है, इसके पास में एक्सीलरेशन कितना है? एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसे निकलेगी? v इक्वल टू रेस से है, क्योंकि गुब्बारा वैसे भी आप जैसे ही छोड़ोगे ऊपर उड़ने लग जाएगा। ठीक है, रेस से ही होता है। ठीक है, तो v बराबर u प्लस कितना हो जाएगा? gt हो जाएगा। ठीक है, माइनस पे सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। माइनस पे सिर्फ क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो v1 बराबर कितना हो जाएगा? g का वैल्यू कितना है? 10 ले लेते हैं, और t का वैल्यू कितना है? 10 सेकंड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 20, 100 हो गया क्या? t कितना है? 0 है। हाँ, तो 2 × 10, तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। वेलोसिटी ये आ गया। यहीं पर ही अपने को ये हाइट नहीं बताई है। अपने को यहाँ पर सपोज करो अपन ए से लेकर बी तक है, यहाँ पर अपने को हाइट नहीं बताई है अभी तक कि हाइट कितनी है। ये हाइट भी देखनी पड़ेगी। तो एच बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाफ है एटी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हाफ ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू कितना है एक्सीलरेशन का? 2। ठीक है, तो 2 × टाइम कितना है? 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100। ये हाइट आ गई 100। अब यहाँ तक तो 100 है। अब ये यहाँ जाके वापस भी आएगा, ये ऐसे भी आएगा। अब ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। अब ये क्या करेगा? मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए v1 ले लेता हूँ। v1, सॉरी v1 डेज ले लेता हूँ। v1 डेज 0 हो जाएगा, और v1 माइनस कितना हो जाएगा? g आ जाएगा, a × t आ जाएगा। a × कितना आ जाएगा? t आ जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? तो लास्ट वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 0। v1 अपने को बताइए यहाँ से। एक्सीलरेशन अपने को बताइए यहाँ से। क्या, सॉरी, आपको क्या दे रखा है? एक्सीलरेशन कितना है यहाँ पर? 10 है ना? यार एक्सीलरेशन कितना है? 10 सेकंड पश्चात। अच्छा, टाइम है। ठीक है, एक्सीलरेशन आपको दे नहीं रखा, तो वी स्क्वायर इससे कर लो। वी डेस स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और माइनस 2g या 2as होता है ना। ठीक है, ये 0 हो ही जाएगा। u की जगह v1 आ ही जाएगा। v1 स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, जी को मैं क्या ले लूं? अब यहां से लेकर यहां तक क्या करेगा? अंडर ग्रेविटी गिरेगा। अरे यहां से लेकर यहां तक क्या करेगा? अंडर ग्रेविटी करेगा। ठीक है, तो 2gs कह सकते हो आप। ठीक है, तो v1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2gs। एस बराबर हो जाएगा v1 स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, v1 कितना हो जाएगा यहाँ से? v1 आपको दिया हुआ है। v1 कितना निकाला था आपने? 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन 2 × 10 कर लेता हूँ। ठीक है, तो एस यहाँ से कितना आ जाएगा? जो भी आया, कितना आया एस यहाँ से? है 10 थोड़ा ना, 20 नहीं है? फिर कैलकुलेशन ही जो रखी है। हाँ, 20 आया। आया ना? तो इसने क्या टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? एक तो ये हो गई, यही शुरुआत वाले कितनी थी? 100। 20 ऊपर गया, 20 नीचे गया, तो कितना हो गया? 140 हो गया। ठीक है ना? 140। जल्दी से कर लो। तू बोले 27 का पता ही नहीं है आपको? शाबाश। हाँ संतोष, सवाल ही नहीं पड़ा। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? 80 का। हाँ, तुम बताओ बेटा। पैराबोला, ऑब्वियस सी बात है। अरे अगर किसी को भी फ्री फॉल, अगर किसी पत्थर को फेंकते हैं तो वो पैराबोला ही होता है। ठीक है, बात कैसा होगा? पैराबोला। कितनी बार तो बताया हुआ है ये सवाल। स्टोन इज जस्ट रिलीज फ्रॉम द विंडो ऑफ ए ट्रेन मूविंग अलोंग ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्रैक। द स्टोन विल हिट द ग्राउंड। ठीक है, पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ का डेफिनेशन क्या होता है वही बता दो आप तो। क्या होता है?
अगर आप किसी भी पत्थर को अगर आप ऊपर की तरफ उछालोगे, अंडर ग्रेविटी जो भी गिरेगा वो पैराबोला पाथ ही होता है, और उसी को ही पैराबोलिक मोशन बोला जाता है। समझ में आ गया ना मेरी बात को? ठीक है। और दो चीजें और भी याद रख लेना, रखोगे कि याद? आप है ना दो चीजें हमेशा ऐसे याद रखा करो। अगर सपोज करो कि ट्रेन कोई चल रही है, ठीक है, ट्रेन क्या है, कोई चल रही है, अगर कोइन उछाला जाए, ठीक है, तो अगर ट्रेन में बैठा जो आदमी होता है ना, उसको कोइन हमेशा क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा, और ग्राउंड पे आदमी है ना, उसको पैराबोला दिखेगा। उसमें क्या, ग्राउंड पे आदमी को कैसा दिखेगा, पैराबोला दिखता है। समझ में आ गया? ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे हवाई जहाज है, ठीक है, एरोप्लेन है, एरोप्लेन से अगर कोई भी पत्थर अगर अपन गिराएंगे चलती हुई से, ठीक है, एरोप्लेन को पायलट को बोला जाएगा कि तुम्हारे को पाथ कैसा दिख रहा है, उसको स्ट्रेट लाइन दिखता है, लेकिन नीचे खड़े आदमी को कैसा दिखता है, पैराबोला दिखता है। समझ में आ गया? और कोई भी पत्थर को आप अंडर ग्रेविटी अगर गिरेगा उछालने के बाद में, वो सारे के सारे कैसे पाथ होते हैं, पैराबोलिक पाथ होते हैं। इनका ट्रेजेक्ट्री भी यही होता है, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन भी यही होती है। समझ में आ गया क्या? ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है एट द टॉप ऑफ ए ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द एक्सीलरेशन इज, बताओ, ये भी बता दो आप तो। जीरो। क्या बात, बहुत अच्छे। जीरो। जी। ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखो बेटा, ऐसे ऐसे डायग्राम देख लिया करो आप। यही बात बोल रहा है, हमेशा जी होता है बेटा। ये देखिए, यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल है तो भी जी है, यहाँ अगर ये है तो भी जी है, यहाँ पर भी जी है। हमेशा पैराबोलिक पाथ में जी ही होता है। ठीक है, और ये जी की ही बात कर रहा है। ये देखो पाथ, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए, वेलोसिटी ये होती है, इस डायरेक्शन में होती है, लेकिन जी ऐसे ही होता है। ठीक है, जी होगा एक्सीलरेशन का वैल्यू। ठीक है ना? वो एक अलग बात है कि रिटार्डेशन होता है, ठीक है, वो एक अलग बात होती है। समझ में आ गया मेरी बात को? लेकिन जी का जी होता है वैल्यू। ठीक है, अब बताओ समझ में आया क्या? सुनो मेरी बात, आप है ना दो तीन फॉर्मूले ऐसे देखो, इसके तो जरूर एटलीस्ट है ना याद ही कर लो। देखो, ये दो तीन चीजें आएंगी आपके, ये तो सिंपल सिंपल सी होती है वैसे भी। देखो यहाँ पर है, ये मैंने यू वेलोसिटी से क्या करवाया, इसको प्रोजेक्ट करवाया, ये एंगल मेरा थीटा है। ये एंगल कितना है, थीटा है। ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, एच मैक्सिमम हो जाएगा ना? ठीक है, आप इक्वेशन लगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी बराबर यू प्लस जी टी। आने में और जाने में टाइम क्या लगेगा, बराबर लगेगा। आर बराबर कितना हो जाएगा, यू एक्स अपॉन टी हो जाएगा। और ओनली वाई डायरेक्शन वाली लगेगी, ओनली क्या लगेंगे, वाई डायरेक्शन वाले, अंडर ग्रेविटी वाले। समझ में आ गया? तो वी बराबर कितना होता है, लास्ट वेलोसिटी अगर मैं करूं तो देखो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, टू जी एच। अब अगर यहां से देखो एच निकल जाएगा, लास्ट वेलोसिटी कितना होता है, ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, देखो ये वाले जो कंपोनेंट लेने हैं ना, वो आपको वाई कंपोनेंट लेने हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, वाई कंपोनेंट हो जाएगा यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा, टू जी एच। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू। एक तो एच का वैल्यू आ गया है, एक तो क्या आ गया, एच का वैल्यू आ गया। ये दो तीन चीजें तो आपको करनी आनी चाहिए वैसे तो। ठीक है, अब यहां से देखो, ये लगा दो अब दूसरी इक्वेशन, वी वाई इक्वल टू यू वाई और माइनस जी टी। यहाँ पर भी लास्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, यू साइन थीटा और माइनस जी टी हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टी बराबर आ गया यू साइन थीटा अपॉन जी आ गया। ये आने में और जाने में टाइम हमेशा क्या लगता है, बराबर लगता है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टू इंटू टी वन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा टू यू साइन थीटा बाई कितना आ जाएगा जी। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ये हाइट आ गया। अब देखो रेंज क्या होती है बेटा, रेंज होती है आर बराबर, देखो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। इधर वाला लेना है, ये यू कोस थीटा कंपोनेंट लेना है, और टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कैपिटल आर बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टू यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा जी। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा, और बाई कितना आ जाएगा जी। ये आ गया। अब यहां से सवाल करना था आपको,
ठीक है, तो यहां से सारे सवाल हो जाएंगे। अब आपको R1 बराबर, ये पहले कह रहा है कि मैंने कितने से प्रोजेक्टाइल किया, ठीक है 15 डिग्री से, तो साइन 30 हो गया। ये कितना हो गया बेटा, तो R1 बराबर हो गया U²/2G हो जाएगा। अब अगला कह रहा है कि R2 मैंने क्या किया, 45 डिग्री से किया, तो U² साइन 45 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, G हो जाएगा। R2 बराबर कितना हो जाएगा, R2 बराबर U²/√2G आ जाएगा ना, अरे √2G आ जाएगा ना, ठीक है क्या, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 ही तो होता है। हाँ सॉरी 60 हो जाएगा ना, क्या 60 कैसे होगा, 45 से 90 नहीं होगा क्या, 90 होगा। ठीक है, तो U²/, कितना आ जाएगा, G आ जाएगा। ठीक है, अब R2 और R1 में रिलेशन देख लो। अरे तो 45 का डबल क्या होता है, ठीक है 90, 45 का डबल क्या होता है 90, कर लो जल्दी से। तो R2 बराबर क्या आ गया, 2R1 आ गया। यार ये सारे करो, एक मिनट, ये सारे करो एक बार ही, आप अपनी कॉपी के अंदर ये फॉर्मूले याद भी कर लो प्लस कर भी लो। देखो कुछ नहीं करना है आपको, ये देखो वाई वाले कंपोनेंट ही लिखने हैं, ये जल्दी से बिना देखे करो आप एक बार। R2 बराबर 2R1 हो गया, ठीक है, और R1 का वैल्यू देर का है, तो 2 × 1.5 किलोमीटर, तो 3 आ गया। जल्दी करो। देखो तीन काम करो, सुनो, पहली बात आपको क्या काम करना है, देखो ऐसे करते हैं, देखो ये तीन काम कर लो आप बस, फिर है ना अपना ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। फिर एक बार तुम्हारे को रिवर वाले सिखा देंगे, फिर एक बार तुम्हारे को ये वाला, लगभग आ गया ये चैप्टर, अब थोड़ा सिंपल होने लग गया है चैप्टर, सवाल करते ही सिंपल होने लग जाता है। देखो ध्यान से देखो, आपको ये करते हैं, पहले ये काम करना है। अब ये देखो, ये देखो बेटा वेलोसिटी, ये देखो यू ऐसे लिखते हैं, पहली बात तो ऐसे लिखा करो। ये कौन सा स्टाइल होता है, नोटेशन नहीं आते आपको यार, न्यूटन तो संकल खा के भरेगा, न्यूटन को तो तुम किसी से लिख सकते हो। फोर्स को ऐसे लिखेगी क्या, क्या ऐसे लिखते हैं, कौन से ऐसे लिखते हैं बताओ महेंद्र सिंह, ठीक है, तो फिर तेरा नाम क्या है, राशि का उल्टा सीधा लिख दूं कुछ भी, तो थोड़े नोटेशन का तो ध्यान रखा करो। यू लिखते हैं ऐसे, ये देखो यू आ गया, ये एंगल यहां से बनता है बेटा थीटा, ये कंपोनेंट क्या हुआ, यू कोस थीटा कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या हुआ, यू साइन थीटा। मैंने आपको क्या बताया कि जितनी तीन इक्वेशन लगेंगी इसके अंदर, तीन इक्वेशन का ध्यान रखना है। v बराबर वाई कंपोनेंट में जानबूझ के लिखता हूं ताकि वाई कंपोनेंट के पर ही जाना आपको, अक्स कंपोनेंट में नहीं जाना है, अंडर ग्रेविटी वाई कंपोनेंट में होगी, और माइनस जी टी हो जाएगी, ये टी निकलेगा यहाँ से, ठीक है, लास्ट वेलोसिटी जीरो हो गया, ये हो गया यू साइन थीटा और माइनस जी टी, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, जी आ जाएगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो जाएगा बेटा, देखो 2t, और अप जाने में डाउन जाने में, और 2u और साइन थीटा अपॉन जी। दीदी ये ऐसे निकलता है टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट के बिना पहली बार मैं मेरे स्टूडेंट्स को देखता हूँ कि रेंज निकाल देते हैं, गजब का टैलेंट है। अब ये देखिए, ये रेंज ये होती है, ये देखो ध्यान से देखो, ऊपर गया नीचे गया पूरा टाइम लिया, सुन लो, आर बराबर यू एक्स इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई क्यों किया तुम बताओ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखो ऊपर गया है और नीचे गया है, ऊपर जाने में नीचे आने में टाइम बराबर लेता है, दैट इज 2t पूरा टाइम, तो u कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, कॉस कंपोनेंट और इनटू टोटल टाइम 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है, ये आ जाएगा आपका रेंज। आ गया, एक मिनट दीदी बाद में कर लेना, ये 2 ही मिनट का काम है, तुम तो बाद में कर देना, एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है, दोबारा कर देना। ये देखो तीसरी अब देखो दो इक्वेशन लगा चुके हैं अपन, अब दूसरी देखो, एस बराबर यू टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये देखो बेटा ये ट्रेजेक्ट्री बताता है हमेशा, ये क्या बताता है, वाई देखो, वाई और यू वाई कंपोनेंट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये दिख रहा है आपको, देखो ये जो ट्रेजेक्ट्री आ रही है ना, ये पैराबोला है, ये कैसा है, देखो टी की डबल टर्म है, ठीक है, और इसको करना चाहो तो टी का ये वैल्यू पुट कर दो, ये रहा, ठीक है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, पैराबोला फॉर्म आ रही है, कौन सी फॉर्म आ रही है, पैराबोला फॉर्म आ रही है, तो पैराबोला बात होता है अगर किसी पत्थर को गिराओगे तो, ये सवाल भी पूछ चुके हैं ये लोग। अगला देखिए, एच बराबर एच वी स्क्वायर बराबर, देखो वी वाई स्क्वायर और यू वाई स्क्वायर और माइनस कितना होता है 2g कैपिटल एच, 2g कैपिटल एच। अब ये देखो
लास्ट वेलोसिटी क्या कर दो, जीरो कर दो, जीरो। और ये देखो यू वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा यू साइन थीटा का स्क्वायर और माइनस टू जी एच। ठीक है, और एक भाई ने हमारे है ना, ये वाली भाई टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रखा है यहाँ से, गजब। टी लिख के कर रखा है, कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी। और फिर देखो, थोड़ा मैंने पूछा ना, जैसे ही मैंने पूछा कि भाई कि ये कैसे, अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं। हाँ, तो स्क्वायर आता है क्या? और फिर ये गलती थोड़ी ना होती है, ये गलती है ऐसी। हाँ देखो बेटा, वी वाई स्क्वायर बराबर ये एच यहाँ से आ गया, यू और साइन स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब कई बार ये बीच में रिलेशन भी पूछ सकते हैं आपको, ये चार बातें करो, करो दोबारा से, ये करो बेटा। ये रहा ए बोट, सॉरी कौन सा सवाल था, ये रहा, ये कर लिया, 29 का कर लिया अपन ने। ठीक है, 30 का देखो, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, ये देखो बेटा ये वही सवाल है। देखो, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी, एक एरोप्लेन है और वो क्या जा रही है, 600 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, सीधा ही जा रही है। एट ए हाइट ऑफ, हाइट दे रखा है आपको 1960 मीटर, 1960 मीटर। व्हेन वेट इट इज वर्टिकली एट ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ए बॉम्ब इज रिलीज्ड फ्रॉम इट, एक बॉम्ब को रिलीज किया गया। ठीक है, तो एट द पॉइंट बी द डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी पूछा है आपसे। ठीक है, कर लोगे ये तो, जल्दी से कर लो। एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से कर लो सवाल को, कर लोगे ना। देखो, एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, यूटी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस दे रखा है बेटा आपको, एस कितना दे रखा है, ये रहा 1960, 1960 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से टी निकाल लो, यहाँ से टी बराबर 20 सेकंड हो गया। टी बराबर कितना हो गया, रेंज ही पूछी है, ये ध्यान रखना, क्या पूछी है, रेंज ही पूछी है आपसे। और रेंज क्या हो जाएगी बेटा, बराबर आर बराबर इस टाइम से मल्टीप्लाई करना है, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ये क्या हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, और काल बराबर दूरी बटा समय होता ही है, होता है ना। तो ये कितना हो गया, 600 किलोमीटर पर आवर, और इंटू संतोष जी 20 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो आप, जल्दी करो। नहीं समझ में आया क्या, इधर इधर इधर, नहीं आया क्या, पक्का। सवाल को एक बार दोबारा समझ लो। देखो, ये देखो बेटा, ये कह रहा है, सुन लो पहले बात, ये कह रहा है देखो, अब की बार किसी हाइट से जा रहा है ऐसे एरोप्लेन, ये एरोप्लेन है, ठीक है, और ये इस तरीके की मोशन हो गई अब की बार। ठीक है, आगे बात समझे। अब नीचे से ऊपर नहीं गिरवाया, इसलिए अपन ने क्या नहीं लगाया, वी बराबर यू माइनस जी टी वाला नहीं लगाया, अपन ने सिर्फ एक बार का पता करना है आपको। ठीक है, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, यू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां से नीचे आने में इसने टाइम कितना लिया वो पता करना पड़ेगा, रेंज तो फिर निकलेगी ना। ठीक है, समझ में आ गया, अब वेलोसिटी तो यही रहेगी इसकी। ठीक है, तो ये देखो, एस एस आपको दे रखा है, और माइनस हाफ इंटू कितना आ जाएगा, जी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी का वैल्यू आ जाएगा 2s अपॉन कितना आ जाएगा, जी। एक तो ये हो गया। ठीक है, अब ये रेंज कितनी हो जाएगी, ये वाली पूछिए बेटा, रेंज बराबर इसकी एक तो खुद की वेलोसिटी जो भी है, ठीक है, यू एक्स मान लो, दे रखी है इन्होंने, और इस टाइम से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया मैंने, सत्या जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऊपर से पूछा है ओनली, ओनली क्या पूछा है, ऊपर से, नीचे से नहीं फेंका है। जल्दी से कर लो इसको। A body is projected with a velocity, a body is projected with a velocity आपको v1 from point A, at the same time another body v is projected vertically upward with velocity। ये देखो, यहां से तो ऊपर की साइड फेंका गया है, और यहाँ पर क्या कर गया है, ठीक है, यहाँ से फेंका गया है। अब इसका ये वाला कंपोनेंट देख लो आप, इसका भी ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, v1 sin 30 हो जाएगा ना। ठीक है, इसका मतलब ये v2 का वैल्यू किसके बराबर रख सकता हूँ, v1 sin 30 के बराबर रख सकता हूँ। अरे बोलो। ठीक है, द पॉइंट बी लाइज वर्टिकली बिलो द हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द टू बॉडी, तो ये हो जाएगा, इसका मतलब v2 बराबर कितना हो जाएगा, v1 sin 30। ठीक है, तो v1 sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो v2 बराबर v1/2। आपको क्या पूछा है, v2 बाई v1 बराबर 0.5 आ गया ना, जल्दी से कर लो।
अरे नहीं समझ में आया क्या? ठीक है ना? वर्टिकल कंपोनेंट बराबर करने हैं हमेशा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या करने हैं? बराबर करने हैं बेटा। ये देखो बेटा, ये बॉडी थ्रोज ए बॉल विथ वेलोसिटी यू एट एन एंगल। ठीक है, एक कोई पर्सन है, बॉय है, और वो क्या कर रहा है ऐसे, एंगल थीटा के ऊपर, ये यू। ठीक है, विथ ए हॉरिजॉन्टल एट द सेम इंस्टेंट ही स्टार्ट्स रनिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी टू कैच द बॉल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले तो फेंका, ये देखो, ये तो क्रिकेट में नॉर्मली होता ही है। ठीक है, ये देखो ऐसे फेंका, और फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल क्या किया, इसने कैच किया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा कंपोनेंट को पकड़ेगा? यू कोस कंपोनेंट को पकड़ लेगा ये। ठीक है, टू अचीव दिस शुड रन विथ ए वेलोसिटी ऑफ यू कोस थीटा कंपोनेंट। ठीक है ना? ये पूछ रहा है कि ओरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा आपका। ठीक है, तो यू कोस कंपोनेंट। ठीक है, रेंज कैसे निकल जाएगी बेटा? यू कोस कंपोनेंट को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना? ये डायग्राम बना लो। देखिए, ये देखो यही पूछा है आपसे। ये देखो यही फॉर्मूले जो है ना, ये दो ही पूछे हैं। एक तो एच का वैल्यू हो गया। आपको ये बात तो बताइए, एच मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा? देखो, एच मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर और ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है ना। ठीक है, और एक कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर है, थीटा का वैल्यू कितना लूं मैं? मैक्सिमम के लिए कितना होता है थीटा का वैल्यू? 45 डिग्री। 45 डिग्री तो होता है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को? तो यहाँ पर देखो, एच मैक्सिमम का वैल्यू ये हो गया, और आर मैक्सिमम का वैल्यू कितना है, कहाँ पर है? हाँ, ये आ जाएगा यू साइन टू थीटा और अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, एक ये हो जाएगा। ठीक है, बस आपको डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, आर मैक्सिमम कितना बोला है इन्होंने? डी बोल दिया, तो यहां से यू निकाल लो बेटा। आर मैक्सिमम डी बोल दिया इन्होंने। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन कितना आ जाएगा? जी। ठीक है, तो आप यहां से यू का वैल्यू निकाल लो। साइन टू थीटा को वैल्यू वन कर दूं क्या? साइन टू थीटा बराबर वन, टू थीटा बराबर पाई बाई टू, तो थीटा बराबर पाई बाई फोर। मैक्सिमम के लिए हमेशा थीटा पाई बाई फोर होता है। मैक्सिमम के लिए थीटा कितना होता है? पाई बाई फोर होता है, वैसे भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये साइन टू थीटा वन कर दो, तो यू बराबर यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट डी जी हो जाएगा। रूट कितना हो जाएगा? डी जी हो जाएगा। एक तो ये वाला हो गया पार्ट। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा पाई बाई फोर रखेंगे तो कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर बाई फोर जी गया। यू बराबर, एच मैक्सिमम का वैल्यू सही है ना? क्या कर रहे हो? और आपसे इससे नहीं करो तो सिंपल कर लो ना वैसे। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर मैंने टी टू जी एच से भी कर सकते हो आप। देखो, यहाँ से वैल्यू आ गया, यू बराबर रूट टू जी आ गया। और इससे कर लो ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर और माइनस है टू जी एच। आपको एच एच ही तो पूछा है, तो एच बराबर आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू जी। ठीक है, एच का वैल्यू कितना आ जाएगा? डी जी। और अपॉन कितना हो जाएगा? टू जी, तो डी बाई टू आ गया। ये लो। हो गया क्या? अगला सवाल करो तो फिर। अगला देखो,
ये देखो, ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इधर देखो। ये देखो, कह रहा है पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी दे दिया बेटा, और ए वेलोसिटी ग्राउंड से 25 से, आफ्टर 2 सेकेंड टाइम भी दे दिया। इट जस्ट क्लियर द वॉल। वाई दे दिया, सब दे दिया इसने तो। वाई बराबर यू वाई टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ना, सब दे दिया इसने। वाई दे रखा है आपको 5 मीटर, ये 5 दे रखा है आपको। यू वाई आपको कितना दे दिया, यू वाई 25, ये 25 हो जाएगा। टाइम भी दे दिया आपको है, 25 sin थीटा, और इंटू टी भी दे दिया, माइनस हाफ जी, और टी स्क्वायर, टी भी दे दिया। कर लो, यहाँ साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा साइड। जल्दी करो। दूसरा इक्वेशन लगा है, और सिंपल भी कर सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट से भी कर सकते हो। कितना आ रहा है, 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर 1/2 आ रहा है बेटा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। अब की बार अदिति ने तो होशियारी दिखाई भाई। कौन सा सवाल है, 30। ये देखिए 35, देखो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। एक तो यूएक्स दे रखा है, जिसको अपन यूएक्स कोस थीटा कहते हैं। यूएक्स बराबर यू कोस थीटा जिसको कहते हैं, वो कंपोनेंट दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। एक यू वाई दे रखा है आपको, जिसको अपन यू साइन थीटा बोलते हैं, वो 20 दे रखा है। और रेंज पता करनी है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, टू होता है क्या बाई जी, ऐसे कुछ होता है क्या, अरे 2u स्क्वायर ऐसा कुछ होता है क्या। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 2ux यू वाई और डिवाइडेड बाई जी। अब यू एक्स यू वाई के वैल्यू पुट कर दो ओनली, आपका आंसर आ जाएगा। 2ux यू वाई डिवाइडेड बाई जी कर दो। 40 आ रहा है ना, जल्दी से कर लो। 36। A cart is moving horizontally along a straight line। एक कोई कार्ट है विथ ए कांस्टेंट स्पीड 30 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, रेंज आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय से कर लो। स्पीड को, ए प्रोजेक्टाइल इज टू बी fired from the moving cart in such a way that it will return to the cart after the cart has moved 80 मीटर। वाई दे रखा है, at what speed must the projectile fired। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, चाल बराबर दूरी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से कर लो आप। पहला तो पहली दो लाइन तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से कर लो। ठीक है, तो स्पीड कितनी दे रखी है आपको, है 3 दे रखी है ना। ठीक है, तो टी बराबर से अक्स अपॉन यू से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 80, और डिवाइडेड बेटा, अरे यूएक्स बोलो ना, 30 दे रखा है ना। ठीक है 30, तो 8/3 आ जाएगा, 8/3 सेकंड आ जाएगा। अब यहां से एस बराबर, अब ऊपर जाके वापस आएगा, ऊपर जाके वापस आएगा तो क्या करेगा काम बताओ, ऊपर जाके वापस आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। या चाहे कंपोनेंट से कर लो, बात एक ही है। ठीक है, यही पूछा है आपसे, कर लोगे ना, हो गए तो। यू वाई पूछा है आपसे, जल्दी कर लो। 40/3 आ गया ना, पता करो जल्दी से। देखो, तो ये बताने क्या जरूरत है, आर लिखा हुआ है ही, एच लिखा हुआ है ही। आर और एच में रिलेशन नहीं तो बताना बेटा, और थीटा 45 डिग्री दे दिया। देखो, तो अब ऐसे सवालों को एक बार ऐसे दोबारा करोगे ना, एक तो है ना, तब प्रैक्टिस हो जाती है इससे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर सीधा एस तो कर ही दिया करो।
देखो एच बराबर तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर मैंने 2 GH होता है। ठीक है, तो एच यहाँ से कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। ठीक है, और रेंज क्या होती है, रेंज एक तो होता है यू कोस थीटा कंपोनेंट और एक क्या होता है यू साइन थीटा कंपोनेंट, और डिवाइडेड बाई कितना होता है, जी होता है। हो गया। अब ये थीटा यहाँ पर कितना दे दिया आपको, 45 डिग्री। तो अगर इन दोनों के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर आ रहा है आर बराबर 4 है। जल्दी से कर लो, ये फॉर्मूला लगा के जल्दी से करो, जल्दी सत्य जल्दी। देखो प्यारे बच्चों, ये तो आता ही होगा 38 तो। ए बॉल इज थ्रोन अप एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ में, देन द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम बाय द इंस्टेंट इट रिटर्न टू ग्राउंड, टू यू साइन थीटा। टू यू साइन थीटा कैसे, तुम बताना कैसे, टू यू साइन थीटा, ये भी नहीं आता, पढ़ो आती को नहीं करा, तू बताए बीजा, चेंज इन मोमेंटम है। अरे मैं पूछू टू यू साइन थीटा कैसे आया, तुम बताओ बेटा। देखो ऐसे, इधर देखो बेटा, टू यू साइन थीटा ये कई बार है ना हॉरिजॉन्टल पे भी पूछ लेता है। देखो मैंने कितना अच्छे से बताया था ये आपको, देखो तो भूल गए हम तो। ये देखो, सुन लो पिज्जा जी, पिज्जा, ये देखो बेटा, ये यू है, ये कंपोनेंट थीटा है, तो ये यू कोस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, यू साइन थीटा कंपोनेंट हो जाएगा ना। सुन लो, इधर देख लो ना, ये देखो, ये एंगल कितना हो जाएगा, यू, आ गया। ये कंपोनेंट कौन सा है यहाँ से, ये देखो मैंने आपको ऐसे भी बताया था, देखो ऐसे भी कर सकते थे आप, ऐसे 2 बार बना लो चाहे। ये पूरा एंगल, ये देखो ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी कितना है, थीटा ही है इसका। तो ये देखो ये कंपोनेंट देखो यू कोस थीटा कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम पूछा है आपसे, क्या पूछा है, चेंज इन मोमेंटम पूछा है, तो कितना हो जाएगा बताओ। अब देखो ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, एक इधर देखो ये आपका ये कंपोनेंट, और एक ये कंपोनेंट, दोनों क्या हो जाएंगे, एक के अंदर ऐड हो जाएंगे, एक के अंदर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जल्दी से कर लो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सुन बात, इधर देखो, ये ये हो गया, ठीक है यू हो गया, तो एक डेल्टा पी एक्स कंपोनेंट देखो बेटा, पी एक्स कंपोनेंट यू कोस थीटा आई कैप में है माइनस यू कोस थीटा आई कैप में ये है, तो ये 0 हो जाएगा। डेल्टा पी वाई कंपोनेंट की वजह से आता है, तो यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, यू साइन थीटा सॉरी, देखो यू साइन थीटा, ये वाला ले लो चाहे माइनस जे कैप, और माइनस ये ले लो यू साइन थीटा और माइनस जे कैप। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को, सॉरी प्लस जे कैप। ठीक है, ये कितना आ गया, दो दो गुना हो गया ना, तो ये आ जाएगा 2u sin थीटा और माइनस जे कैप, डायरेक्ट माइनस जे कैप तो डायरेक्शन बता रहा है, तो चेंज कितना हो गया, 2u sin थीटा। अब एक जगह और भी पूछता है ये कई बार, ये देखिए ध्यान से, इधर देखो बेटा, ये देखो एक जगह और भी पूछता है, यहाँ पर पूछता है कई बार, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये वाला कंपोनेंट इसका कितना हो गया, यू ही रहता है। ठीक है, ये कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट इसका कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। देखो यू का कोस कंपोनेंट देख लो आप, यू कोस 90 0 हो जाता है, तो इधर कोई कंपोनेंट नहीं होता है इसका, वाई कंपोनेंट। तो ओनली जो चेंज होगा ना, ओनली जो चेंज, जो डेल्टा पी वाई का जो चेंज होता है ना, वो कितना होता है, ओनली, ओनली क्या होता है, 2u sin थीटा ना होके यू साइन थीटा ही होता है। ओनली क्या होता है, यू साइन थीटा ही होता है। समझ में आ गया, तो ऐसे होता है 2u sin थीटा। जल्दी से कर लो अब, जल्दी करो, डायग्राम बना के करो। ये देखो बेटा, आर बराबर क्या होता है, यहां से देखो, आर बराबर, आर बराबर होता है यू स्क्वायर और ए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G होता है क्या, बोलो आर बराबर, अरे सॉरी एच बराबर, H1 ले लो। ये कह रहा है एक बार तुम्हें थीटा एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया तो यू स्क्वायर साइन थीटा बाई क्या होता है, 2G होता है। और एक बार H2 को ये क्या कह रहा है, H2 बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा कह रहा है बेटा, और अपॉन 2G हो गया, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 कोस कोस हो जाएगा। और रेंज में क्या आता है,
रेंज के अंदर क्या आता है बेटा, 2 और u अक्स और u y और अपॉन जी कह दो, और चाहे क्या कह दो 2 और u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 2u स्क्वायर साइन थीटा और कोस थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना होता है, जी होता है। इन दोनों के अंदर रिलेशन देखो अब, ठीक है, इन दोनों के अंदर रिलेशन लगा के कौन सा बताओ, कौन सा फॉर्मूला है, जल्दी करो, जल्दी करो, ये कॉपी में करके देखो बेटा, ये आ रहा है आर बराबर, जल्दी करके देखो, 40 देखो बेटा, ये रहा, ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3 i के 4 j के हैज एक्सीलरेशन इतना, ये तो हो गया, ठीक है। और आफ्टर, तो v बराबर u प्लस एटी कर लोगे ना, ओ भाई, वेक्टर फॉर्म में पूछा है सवाल को, देखो इससे करो बेटा, v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, ये करो, वेक्टर फॉर्म करो, जल्दी से करो कॉपी के अंदर, और फिर इसका मैग्नीट्यूड लेना है आपको, फिर इसका क्या लेना है, ठीक है। तो 11 i के 10 j के आएगा, 11 i के और 10 j के आया, फिर इसका मैग्नीट्यूड लेना है, 11 स्क्वायर और प्लस 10 स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो आएगा वो 2 to 1 आ जाएगा, जल्दी करो, ठीक है। 40 सवाल कर लें एक बार, अब रोटी खा लोगे, कितनी देर में रोटी खा लोगे बताओ, 15 मिनट, ठीक है, 1 बजे आ जाओ, सॉरी 12 बजे, आज 1 बजे बायोलॉजी क्लास है, आज जल्दी है, 1 से 3, 1 से 3 के बाद में फिर या तो मैं लूंगा क्लास और या आपको फ्री कर देंगे, ठीक है, या दीदी लेगी, ठीक है ना, सवाल ही करवाएंगे अब दमादम दमादम, रोटी खा लो जल्दी से, जाओ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41, ये देखो, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द ओरिजन एंड विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड along the x-axis and 8 meter per second square along the y-axis. It distance from the origin after टाइम दे ही रखा है, अक्स का वैल्यू दे रखा है, वाई का वैल्यू दे रखा है, वी एक्स और वी वाई का वैल्यू दे रखा है आपको, अरे वी एक्स और वी वाई का वैल्यू दे रखा है, तो अक्स और वाई निकाल लो, डिस्टेंस निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, चलो जल्दी से, एस बराबर कितना होता है, बोलो, देखो बेटा, अक्स अक्स निकाल लो यहां से, अक्स बराबर 0 प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, और y बराबर हो जाएगा हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, और डिस्टेंस हो जाएगी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, जल्दी करो, 80 मीटर आएगा आंसर, चले गया, अगला सवाल तो हो ही जाएगा, देखो बेटा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट, एक्स का वैल्यू दे रखा है, इसका 2 बार डेरिवेटिव कर दो, वाई का भी 2 बार डेरिवेटिव कर दो, वैल्यू आ जाएगा, टाइम का वैल्यू पुट कर दो, टाइम अगर बच गया तो, ठीक है, जल्दी करो, क्या आ रहा है आंसर, ठीक है, देखो, इसका 2 बार अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा, समझ तो आ रहा है क्या सवाल ये, अरे आ रहा है क्या, इसका देखो एक बार डेरिवेटिव कर दो, डी एक्स अपॉन डी टी, ये तो वी एक्स निकल जाएगा, वी एक्स बराबर आ जाएगा 5 - 4 टी, और ए एक्स बराबर कितना आ जाएगा, इसका एक बार डेरिवेटिव और कर दो -4,
और ए वाई का वैल्यू 0 हो ही रहा है, तो -4 आ रहा है क्या? अरे जल्दी करो। 43 देखो, ये कह रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस एट ए टाइम डिस्टेंस। एक तो देखो बेटा, टी बराबर 0 पर देख लो आप, एक्स बराबर 40 हो गया ना, टी बराबर 0 पर देख लो। और एक बार क्या कर दो, हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी बराबर 0। तो वेलोसिटी 0 कितना हो गया बेटा, dx अपॉन dt कर लो 12 और -3t²। तो t बराबर कितना आ गया, 2 सेकंड आ गया। आ गया ना? तो एक एक t बराबर 2 सेकंड पर डिस्टेंस देख लो, x2 बराबर कितना आ जाएगा, 40 + 24 और -8, ये समथिंग कितना आ गया, 16, 56 आ गया ना, 56 आ गया। और ए कितना आ गया, 40, तो 16 आ गया आंसर, 16 मीटर। दोनों को घटा दो। आ गया ना 16। अगला क्वेश्चन 44। 44 देखिए, कह रहा है द पोजीशन एक्स का वैल्यू दे रखा है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव द मैक्सिमम स्पीड अलोंग द एक्स डायरेक्शन। मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या होना चाहिए, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है ना? तो आप पहले ये देखना पड़ेगा, देखो dx अपॉन dt बराबर 0 कर लो पहले, तो इससे t की वैल्यू निकाल लो। dx अपॉन dt बराबर 0 किया, ठीक है, ये आ गए 18t और -3t²। ठीक है, तो t के वैल्यू कितना आया, यहाँ से 3 थोड़ा ना आएगा, 18t और -3t², कितना आया है? तो रुक तो शुरू, टी का वैल्यू तो निकालूं, टी का वैल्यू भी नहीं निकालूंगे क्या? 3 सेकंड आ गया ना, क्या नहीं आ रहा क्या, 18t -3t², टी बराबर 6 सेकंड आ रहा है क्या ये? 9t² -3t। अच्छा, हाँ ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए बोला है ना, ठीक है। तो टी बराबर, ये तो वेलोसिटी का वैल्यू आया है वैसे तो, एक्सीलरेशन का मैक्सिमम स्पीड के लिए एक्सीलरेशन करना पड़ेगा ना, 18 - 60 हो जाएगा, टी बराबर 3 सेकंड आ जाएगा। 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना? टी बराबर 3 सेकंड के ऊपर देख लो, ठीक है, टी बराबर 3 सेकंड के ऊपर देख लो आप वैल्यू, ठीक है। तो डीबी अपॉन डी टी 0 और डी टी अपॉन डी टी स्क्वायर करें तो d2v अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, -6 आ जाएगा ना, नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है भाई, ठीक है ना? तो मैक्सिमम स्पीड आ जाएगा, मैक्सिमम स्पीड टी बराबर 3 सेकंड के ऊपर वैल्यू पुट करो, कितना आ रहा है, समझ तो आ गया क्या? अरे भाई लोगों, आ गया क्या? हाँ 54 मीटर। A particle moves in a straight line with a constant acceleration. It changes its velocity 10 to 20 while passing through a distance 135। ये तो हो गया, वैल्यू ऑफ स्मॉल टी पूछा है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है, निकल जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना देर का है? तो टाइम बराबर वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना हो गया, 10, 10 ही कर दो ना, एवरेज ले लो, 10 + 20 / 2, 15 हो जाएगा। और टाइम से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिस्टेंस कितना है, 135।
सॉरी, वेलोसिटी अपॉन आएगा ना, सॉरी डिस्टेंस अपॉन, तो 135 और अपॉन कितना आ जाएगा, कर लो जल्दी से। 9 सेकंड आ रहा है क्या? अरे कर तो रहे हो क्या? 9 आ जाएगा यहाँ से। ये एवरेज ले लेना, एवरेज, ठीक है। ये देखो, कौन सा सवाल था? ये देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है एक प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल। ये देखो, एक जो प्रोजेक्टाइल है ना, उसको तो 45 डिग्री एंगल के ऊपर इन्होंने फेंका है। ये 45 डिग्री एंगल है, ठीक है, विथ हॉरिजॉन्टल एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट से पूछा, ये हाईएस्ट पॉइंट मान लो आप, हाईएस्ट पॉइंट से, ठीक है, एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये देखो, यहां से आप इनको मिला दो आप इससे। ये देखो, ये वाला वैल्यू पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है आपसे थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एच होता है बेटा, और ये क्या होगा, दूरी कितनी होगी, r/2 होगी। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा बराबर एच अपॉन r/2। एच का वैल्यू क्या होता है बेटा, एच का वैल्यू होता है वी स्क्वायर, सॉरी यू स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, ये यहाँ पर थीटा की जगह कितना रख दोगे, 45 डिग्री। ठीक है, ये कर लो। आर का वैल्यू क्या होता है, 2u² साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई जी। थीटा की जगह 45 डिग्री, और ये कर दो टेन थीटा बराबर एच अपॉन r/2। करो जल्दी से, ये सिंपल सा सवाल है। अरे बोलो, आया कि नहीं आया समझ में? तो आंसर को बाद में देख लेना, आंसर सही है, मैं करवा रहा हूँ ना। आपको सवाल करने से मतलब होना चाहिए, आपको आंसर से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। टेन इनवर्स 1/2, जल्दी करो। हाँ, 46 देखो बेटा, क्या कह रहा है? अच्छा, हो गया। 47 देखो, कह रहा है कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब। अति ये तो सिंपल सा सवाल है, ठीक है, ये हो गया ना। द रिटार्डेशन ऑफ द वेलोसिटी, पहले तो रेस्ट में आएगा तो क्या करेगा, डीवी अपॉन डी टी, डीएक्स अपॉन डी टी क्या कर दो, जीरो कर दो, वेलोसिटी बिकम जीरो। ये देखो, डीएक्स अपॉन डी टी बराबर जीरो कर दो, तो अगर मैं जीरो करूंगा तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, 12। और थारी, तो टी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये है ना, तो एक्सीलरेशन निकाल लो। d2x ओवर, एक बार और डेरिवेटिव कर दो इसका, -30 ना, 30 मतलब -12। ठीक है, कर लो, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चा, हाँ, इधर। 48 का कर लिया। ये ऐसे कह रहा है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल है, अगर मैं उसको फायर करूं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी एक दी हुई है, एक प्रोजेक्टाइल से 5 मीटर पर सेकंड, एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, अनदर प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द प्लेनेट विथ वेलोसिटी, एक का वेलोसिटी 3 दे रखा है, एक का 5 दे रखा है, एट द सेम एंगल थीटा सेम है, फॉलोज ए ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द अर्थ। ट्रेजेक्ट्री सेम दे रखी है, इसका ना आर सेम हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, आर और थीटा सेम है बेटा, आर एंड थीटा दोनों प्रोजेक्टाइल से सेम होता है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है 2u² साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, होता है ना, ठीक है, यहाँ से, तो इसका मतलब u² प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया, जी हो गया। u² प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। इसका मतलब जी प्लेनेट मान लो, किसका पूछा है, प्लेनेट का पूछा है, ठीक है, जी प्लेनेट अपॉन जी एनीवन, कोई भी अनदर प्लेनेट जो होगा, ठीक है, अर्थ मान लो, अर्थ, और u², जी प्लेनेट के ऊपर यू, प्लेनेट पर देख लो कितनी वेलोसिटी से फेंका है, और u e², ठीक है, और इसको जी अर्थ वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो जीपी बराबर कितना हो जाएगा,
ठीक है, जीपी बराबर 1 का कितना है, सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये आ जाएगा 9/25 और इंटू 10 कर दो, ठीक है, या 9.8 कर दो, एक ही बात है। ठीक है, कर दो जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये वाली इंपॉर्टेंट है, देखो आर और थीटा सेम होगा, आर बराबर 2u² साइन थीटा कोस थीटा बाई जी हो जाएगा, तो जीपी अपॉन जीई अपॉन यूपी² अपॉन यूई²। ठीक है, तो जीपी बराबर कितना आ जाएगा, 9/25 इंटू 10 या 9.8। पीजा जी आप भी कर लो, आंसर तो निकाला करो, तो ये काम तो मैं कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो। 50 का देख लो, 49 का, ये तो सिंपल से सवाल, 2 बार डेरिवेटिव करना है। देखो, एक्सीलरेशन पूछा है, एक्सीलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, वर्णी पूछा है, तो ए बराबर क्या हो गया, dvx/dt, तो -2n बीटा x की पावर -2n-1। ठीक है, बस, अब कहता ही तो था मामला। कौन सा आंसर आ रहा है, फोर्थ आ रहा है ना। अरे एक्सीलरेशन ही पूछा है भाई लोगों। अच्छा सॉरी, एक्सीलरेशन ये थोड़ा ना होता है, ये तो d/dx निकाल दिया मैंने। अरे रुक जा, हम दे रहे इंटेलिजेंट बहुत हो। हाँ, हाँ सॉरी, एक्सीलरेशन ए बराबर v/dv/dx, कर लोगे। अंजलि जी पेन चलाओ, हाथ कहाँ है, जल्दी, नहीं आया क्या, तो कर तो सही, ये थोड़ी देर बाद में साफ हो जाएंगे। अब एक कोई स्पेसशिप है, एक शिप है, कैपिटल ए मूविंग इन वेस्ट वार्ड डायरेक्शन, ये इस साइड ही होता है ना वेस्ट डायरेक्शन, ये वाला, किससे कर रहा है, 10 km/h से कर रहा है, 10 km/h से कर रहा है, स्पेसशिप बी, जो कि साउथ ऑफ कैपिटल ए, एक ये साउथ में है, ठीक है, यही होता है ना साउथ, ठीक है, यहाँ से, और फिर कह रहा है उत्तर दिशा में जा रहा है, नॉर्थ वार्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, और वो भी कितने से जा रहा है, 10 km/h है, 10 किलोमीटर, और ये दूरी कितनी बता रखी है, 100 किलोमीटर बता रखी है, ये दूरी देखो, ये वाली, ये जहां पर ये स्पेसशिप बी खड़ा है, ये ए है और ये बी है, कह रहा है कि द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट टाइम बताना है, तो इनकी लाइन ऑफ एक्शन को आप पीछे की साइड बढ़ा लो एक बार, ये देखो ऐसे बढ़ा लो, शॉर्टेस्ट टाइम इनका ये हो जाएगा, इनके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, तो आपको ये वाला टाइम बताना है, एक तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लो पहले, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ जाएगा, वी ए बी निकाल लो, ठीक है, तो ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकाल लेता हूँ, ए बी विद रेस्पेक्ट टू ए बी बी, ठीक है, और ए विद रेस्पेक्ट टू ए, ऐसा हो जाएगा, वी बी का वेलोसिटी कितना हो गया, 10 km/h है ना, 10 j कैप हो गया, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 10 I कैप आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हो जाएगा, तो बी ए बी का मोड आ गया यहाँ से, बी ए बी का मोड आ जाएगा, वो आ जाएगा 10√2, ये आपके पास में बी ए बी आ गया। अब यहाँ पर देखो, आपको ये परपेंडिकुलर अपन ने डाल ही रखा है, ठीक है, ये अपने को वेलोसिटी दे रखी है, ये 100 किलोमीटर दे रखा है, तो यहाँ से ये वाली अपने को क्या करना है, डिस्टेंस और पता करना है, ठीक है, तो यहाँ से आप पता कर लीजिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से पता कर सकते हो, ठीक है, तो ये वाला देखो, ये 45 है और ये 90 है, तो ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल कैसा है, क्यों, समझ रहे हो ना, ये देखिए, ये आपको 10 दे ही रखा है, तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री एंगल है, ये 45 डिग्री एंगल हो गया, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा, वो आ गया 100 cos 45 आ गया, मैंने आपको बताया था ना, 100 cos 45 आ गया, तो ये देखो, ये मैंने पता कर लिया, रिलेटिव वेलोसिटी मैंने पता कर ही ली, ठीक है, तो इसके अंदर डिवाइड करो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, ठीक है, तो आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आ गया 50√2
और डिवाइडेड बाई वी ए बी कितना है 10√2, तो आंसर आ जाएगा 5। जल्दी से कर लो, 5 और आ जाए। नहीं समझे गए? नहीं समझ में आया? क्यों? क्या? देखो, ये कह रहा है कि एक आप कोई जा रहा है, समझ में आ गया, स्पेसशिप जा रहा है। अब ऐसे ही तो जाएंगे, एक इधर जाएगा, ठीक है, एक ऊपर की साइड जा रहा है, समझ में आ गया। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा वो? तो एक तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालो पहले, एक तो क्या निकालो, रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, और एक क्या करोगे, एक क्या करोगे। अब शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब तो यही तो होगा, देखो ये ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया, देखो इसको आगे बढ़ाओ आप ऐसे, तो ये वाली दूरी तो निकालनी है आपकी एक तरीके से। ये देखो, ये वाली है ना, ये यही तो निकाली है मैंने, ये रही, ये देखो यही तो निकाली है मैंने, समझ में आ गया। तो आगे से निकाल लो, वहां से निकाल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये मैंने दूरी निकाल ली बेटा। ये एंगल कितना बना रहे हैं, 45 पे निकाल रहे हैं। रिजल्टेंट वेलोसिटी तो ऑब्वियस सी बात है, ये देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इनका क्या आएगा, इनका क्या आएगा, रिजल्टेंट तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही आएगा, ठीक है। तो 45 डिग्री, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, रिलेटिव वेलोसिटी का भाग दे दो, ठीक है ना। समझ में आया क्या? करो जल्दी से, कम से कम सवाल तो पढ़ने आ रहे होंगे। अरे कम से कम सवाल पढ़ने आ रहे हैं क्या? थोड़ा ठीक रहा, आगे मामला 50 सवाल का, कुछ कुछ चीजें समझ में आई, ठीक है।